नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 का महायुद्ध शुरू हो चुका है। कौन बनेगा भारत का नया प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? देश की जनता किसे बनाना चाहती है प्रधानमंत्री? हम लेके आए हैं देश के 10 सबसे बड़े राज्यों का ताज़ा सर्वे। आपको बताएंगे भारत की जनता किसे बनाना चाहती है देश का नया प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव 2014 में कौन जीता था। यह तो सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और कितनी सीटों से जीती थी यह बताएंगे। और भारत के नए प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बनाए गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 166 सीट अर्जित की थी और मेजोरिटी के साथ 182 सीट हुई थी। लोकसभा चुनाव में कुल मिलाकर 543 सीट है, जिसमें से बीजेपी ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीट अर्जित कर लोकसभा में अपनी सत्ता अर्जित की। लेकिन दोस्तों, अब 2019 में क्या फर्क पड़ने वाला है, कितनी सीट जीतेगी लोकसभा चुनाव में बीजेपी या कांग्रेस, आपको पूरा समीकरण बना के बताएंगे। और दोस्तों, अब जो चुनाव होने जा रहा है 16 लोकसभा चुनाव होगा, और जो नए प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे तो 15वें नए प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। इससे पहले जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वह 14वें प्रधानमंत्री बनाए गए हैं भारत के। अब जो आने वाला समय है यानी 2019 के नए प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे तो है 15वें भारत के नए प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपको जानना जरूरी अब देख लेते हैं भारत की जनता किसे बनाना चाहती है देश का नया प्रधानमंत्री। क्या राहुल गांधी, क्या माननीय श्री नरेंद्र मोदी? कौन बनेगा भारत का नया प्रधानमंत्री? देश की जनता किसे बनाना चाहती है, आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जनरल बातें जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। कांग्रेस पार्टी और भाजपा में दोनों ही पार्टियों में नए चेहरे जोड़े गए हैं, तो क्या प्रभाव पड़ सकता है दोनों पार्टियों की ओर? दोनों पार्टियों में क्या प्रभाव ला सकते हैं नए चेहरे? सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस पार्टी में जो सबसे बड़ा चेहरा लाया गया है वह है प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी है, क्या कितना बड़ा असर आ सकता है लोकसभा चुनाव 2019 में? क्या जो प्रियंका गांधी का नया चेहरा है उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने वाली हैं, कितनी सीट्स विजय करेंगी लोकसभा चुनाव की 2019 की उत्तर प्रदेश से? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी जो हमने सर्वे किया है, ताज़ा सर्वे, इस पर प्रियंका गांधी को कितने परसेंट दिया गया है, यानी कि 55% प्रियंका गांधी की सपोर्ट में है भारत की जनता 55% प्रियंका गांधी की सपोर्ट में और 45% बीजेपी की सपोर्ट में। यानी कि उत्तर प्रदेश से जो 55% जनसंख्या है वह कांग्रेस का साथ जाना चाहती है, और जो 45% जनसंख्या है वह बीजेपी के साथ जाना चाहती है। ऐसे ही देश के अलग अलग राज्यों से निकाला गया है कि कौन किसके साथ देना चाहती है। तो दोस्तों, जो मध्य प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश का सेकंड राज्य है मध्य प्रदेश में 62% जो हैं वह सभी मोदी जी को सपोर्ट करना चाहते हैं, यानी बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं। और जितने 32 या 33% 38% बचा वह कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, यह बात अलग है कि विधानसभा चुनाव भले ही कांग्रेस जीती हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें बहुत बड़ा घपला हो सकता है। और लोकसभा चुनाव में शायद है कि कांग्रेस आए, क्योंकि अभी बीजेपी की बहुत मजबूत पकड़ है और बीजेपी अपनी पकड़ छोड़ नहीं रही है। बहुत ही सटीक बीजेपी के जो नेता हैं सभी बहुत ही सटीक प्रचार कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस भी प्रचार नहीं, कांग्रेस बहुत सटीक प्रचार कर रही है, लेकिन दोनों की ओर से जबरदस्त प्रचार किया जा रहा है। अब इस पर महागठबंधन का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या महागठबंधन से भी लोकसभा चुनाव में 2019 का जो लोकसभा चुनाव है कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी महागठबंधन से, या बीजेपी जीत पाएगी? कौन हारेगा, कौन जीतेगा, यह भी सर्वे आपको बताएंगे। तो दोस्तों, महागठबंधन अभी फिलहाल जितने भी महागठबंधन की गए हैं तो सभी में लोकसभा चुनाव और जितनी भी पार्टियां हैं तो सभी कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट कर रही है, और सभी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आए। जितनी भी महागठबंधन हुए बड़े से बड़े, उत्तर प्रदेश में अभी एक महागठबंधन हुआ था जिसमें बड़े बड़े नेता आए थे अलग अलग पार्टी से, और सभी लोकसभा चुनाव में माननीय श्री राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो फिलहाल अभी देश के प्रधानमंत्री है, और देश के प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे, यही देश की जनता चाहती है। यानी कि 68% देश की जनता चाहती है कि भारत के नए प्रधानमंत्री फिर से माननीय श्री नरेंद्र मोदी बने, और 32% ही जनसंख्या चाहती है कि देश के में अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी आना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आना चाहिए, आप मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, यह जो सटीक सर्वे निकालेगा 27 मार्च 2019 का सबसे सटीक सर्वे है, और आपको यदि कोई भी प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको पूरा जवाब देने की तैयारी करूंगा। और 10 राज्य लेके थे तो उनमें से हमने पूरा परसेंटेज वाइज निकाला था किस राज्य में कितने परसेंट से किस
पार्टी का सपोर्ट मिल रहा है, तो है आपको पूरा कॉम्बिनेशन करके 68% हमें बीजेपी पे मिला है और 32% सिर्फ कांग्रेस पर मिला है। तो दोस्तों अब देखना यह हुआ कि आने वाले समय में कौन बनेगा भारत का नया प्रधानमंत्री। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा के साथ शेयर कर दीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर एक बात आप सभी के सामने लेके आऊँगा। आप भी बताइए देश का नया प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।